ये एक्सरसाइज 6.1 कंटिन्यू है, जिसमें 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। समझ आ गया? ये क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 में देखो दिया गया है कि एंगल PQR का वैल्यू जो है वो PRQ के बराबर है। ये इक्वल का दे दिया गया है। सारा ये फिगर क्वेश्चन में गिवन है, बुक में भी अवेलेबल है। ये अपने मन से हम लोग क्वेश्चन को नहीं बना, फिगर को नहीं ड्रॉ किए हैं। तो दे दिया गया कि एंगल PQR इक्वल टू कितना दिया है? PRQ। P यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, R यहाँ पे, मतलब ये वाला एंगल जो है Q का वैल्यू जो है एंगल R के इक्वल है। बात समझ रहे हो ना जी पीछे वाले? अब देखो कह रहा है कि हमसे प्रूफ करने के लिए देन प्रूफ दैट एंगल PQS, यहाँ पे जो बन रहा है ये वाला एंगल, इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है कि PQS का वैल्यू जो है वो PRT के क्या है? बराबर है। बात समझ रहे हो? इसको प्रूफ करके दिखाना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग करेंगे क्या? इस फिगर को थोड़ा सा हटा रहे हैं, ये वाला स्टेटमेंट को हटा रहे हैं क्योंकि इसका जरूरत हम लोग को नहीं है। हटा सकते हैं, सारे लोग समझ गए कि हम लोग को क्या प्रूफ करना है। अब देखो ये बहुत 2 लाइन का स्टेटमेंट प्रूफ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में देखेंगे लड़का, सारे लोग का ध्यान यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए। देखो ये लड़के पहले समझ लेंगे हम लोग, उसके बाद बनाएंगे। देखो अगर हम ST को एक क्या माने? लाइन। ST एक लाइन है ना जी, अरे कोई दिक्कत? तो ST के ऊपर क्या है? ये QP एक रे स्टैंड होगा कि नहीं होगा? बोल सकते हैं ना हम। यहाँ पे लिखेंगे ST इज ए लाइन एंड रे QP stands on it। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल देखो यहाँ पे SQP प्लस PQR, इन दोनों एंगल का लिख सकते हैं कि एंगल SQP प्लस एंगल क्या लिख सकते हैं? PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये कौन से रूल से होगा? तो लीनियर पेयर, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया। ये जो इक्वेशन है, एक लाइन के ऊपर जब एक कोई रे स्टैंड होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा? लीनियर पेयर से 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है ना सबको? ये देखो ST को एक लाइन यहाँ पे है, ST एक लाइन है, QP एक क्या है? रे है जो ST के ऊपर स्टैंड है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल SQP और PQR इन दोनों एंगल का सम, मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल, दोनों एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। लीनियर पेयर से इक्वेशन फर्स्ट हम लोग फाइंड कर लिए। अगेन ST फिर एक लाइन है और उस समय QP PR क्या हो जाएगा? एक रे होगा। समझ में आ रहा है ना? इसको पहले लिख लो, फिर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नीचे में लिख सकते हैं, दिख जाएगा पीछे वाले को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे अगेन लिखेंगे फिर एक बार, ST क्या होगा? एक लाइन। ST इज ए लाइन। वही सेंटेंस लिखेंगे, लाइन एंड रे PR स्टैंड ऑन इट, स्टैंड्स ऑन इट। क्या लिख सकते हैं? देखो एंगल QRP, एंगल QRP प्लस एंगल PRT और इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री इक्वेशन 2। और ये भी कौन से रूल से होगा? तो लीनियर पेयर। इतना नोट कर लो, सिंपल कैलकुलेशन है। हो गया? अब हम लोग यहाँ पे ये 2 इक्वेशन फाइंड कर लिए। एक इक्वेशन 1 है और दूसरा इक्वेशन क्या है? 2। दोनों इक्वेशन में देखो हमें दिख रहा है कि 180 डिग्री इसमें भी कॉमन है और इक्वेशन सेकंड में भी कॉमन है। दोनों इक्वेशन में 180 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो जब किसी भी 2 इक्वेशन का अगर एक साइड इक्वल हो जाए तो हम दूसरे साइड को दोनों इक्वेशन का क्या लिख सकते हैं? इक्वल लिख सकते हैं। यानी कि पहले इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों में 180 डिग्री 80 डिग्री राइट RHS साइड इक्वल दिख रहा है, तो हम LHS को LHS के बराबर लिख सकते हैं। एक लाइन स्टेटमेंट लिखिए, इसको हटा दें, ये वाला हटा रहे हैं हम। थोड़ा सा लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बहुत रिजल्ट प्रूफ हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
दोनों में 180 डिग्री 180 डिग्री सबको समझ में आ रहा है ना, कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं ये क्यू है, एंगल एस क्यू, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे है उस तरह से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एस क्यू पी प्लस एंगल क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर, इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू पी आर, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है पी क्यू आर प्लस एंगल कितना हो जाएगा, पी आर। बात समझ में आ रही है ना जी सबको? इन दोनों नीचे वाले से जो भी लिखे हुए हम इसको रफ कर रहे हैं क्योंकि हमने थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अब रिजल्ट प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल है। अगर मैथ को समझा जाए तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चन, तो हमको नहीं लग रहा है कि कुछ चीज़ से डाउट होगा। अब देखो रिजल्ट का, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या दिया गया था कि एंगल पी क्यू आर का वैल्यू जो है वो पी आर क्यू के क्या था, बराबर था। तो पी क्यू आर देखो यहाँ पे दिया गया है पी क्यू आर, और यहाँ भी एक मिनट, इक्वेशन सेकंड में क्या आया था जी, पी आर क्यू आया था ना। एक मिनट थोड़ा सा इक्वेशन क्यू बताओ तो इरेज कर दिए हम। देखो ये थोड़ा सा स्लाइटली ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जो एंगल होगा क्यू आर पी होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्यू आर क्या लिखेंगे हम, कोई दिक्कत। यहाँ पे पी क्यू आर इक्वल्स में क्यू आर पी और प्लस में पी आर टी, दोनों एलएचएस साइड को इक्वेट है, थोड़ा सा वो गलत हो गया था जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे अब दोनों इक्वेशन देखो जी, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या दिया गया था कि एंगल पी क्यू आर का वैल्यू जो था वो पी आर क्यू के क्या था, बराबर था। और प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू एस को पी आर टी के बराबर प्रूफ करना है। देखो तो पी क्यू आर का वैल्यू जो है वो किसके बराबर दिया गया है, तो एक पी क्यू आर का वैल्यू जो है वो किसके बराबर दिया गया था, पी आर क्यू के। तो पी आर, जहाँ पे पी क्यू आर है वहाँ पे हम पी आर क्यू लिख सकते हैं क्योंकि ये गिवन है। अरे समझ में आ रहा है ना, एक क्वेश्चन पढ़ो वहाँ पे पी क्यू आर का वैल्यू जो है वो पी आर क्यू के बराबर दिया गया है, गिवन है। सारे लोग बुक में देखो, मेरे पास स्टेटमेंट रफ कर दिए हैं लेकिन बुक में देखोगे समझ में आ जाएगा। तो जहाँ पे पी क्यू आर है वहाँ पे हम क्या पी आर क्यू को लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आगे देखो एस क्यू पी प्लस में ये पी क्यू आर के जगह पर हम लिख सकते हैं कितना, पी आर क्यू इक्वल्स टू, ये जो दिख रहा है हम इसको लिख सकते हैं पी आर क्यू प्लस में पी आर टी। अब देखो जी पी आर क्यू, अगर पी आर क्यू को इधर लेकर के आएंगे हम तो लिख सकते हैं एस क्यू पी प्लस में एंगल पी आर क्यू माइनस में क्या लिखेंगे, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, एंगल पी आर टी। देखो पी आर क्यू और पी आर क्यू में से माइनस करके ये कैंसिल हो गया। हम लिख सकते हैं एंगल एस क्यू पी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एंगल पी आर टी। और यही हमसे प्रूफ करने के लिए कर रहा था, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। समझ रहे हो, थोड़ा सा मिस्टेक था जिसकी वजह से गड़बड़ हो गया। चलो कोई दिक्कत। देखो ये क्वेश्चन नंबर है 4 और मास्टर का जो कमिटमेंट है एक एक क्वेश्चन का तुम्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। एनसीईआरटी, पहले हम एनसीईआरटी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं और उसके बाद में आरएस अग्रवाल को, ठीक है। और इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक बार मास्टर 2 मिनट का डिस्टर्ब करेगा, सारे लोगों का टाइम लेगा। भाई जो लोग भी पहली बार अगर इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो कम से कम सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ाने के लिए भाई वीडियो को शेयर करो। और यहाँ पे कोई पैसा का बात डिमांड नहीं है, एकदम फ्री पढ़ाने के लिए मास्टर इवन ऑफलाइन में भी फ्री पढ़ाता है, ऑनलाइन में भी फ्री पढ़ाता है, एकदम एक पैसे की बात नहीं है। चलो यहाँ पे देखो जिगर का अब क्वेश्चन, जिनको भी ऑफलाइन अगर जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन भी फैसिलिटी है, अवेलेबल है। ये बिल्कुल ऐसा ही डिटेल ऑफलाइन में जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है वैसा ही ऑनलाइन में भी तुमको मिलेगा, ठीक है। इसलिए आराम से पढ़ना है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी अब यहाँ पे देखो ये दे दिया गया कि x प्लस वाई का वैल्यू जो है w प्लस जेड के इक्वल है, ये गिवन है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देन कर रहा है कि प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ए ओ बी जो दिख रहा है ये एक लाइन है। लाइन का मतलब समझ रहे हो, सारे लोगों के माइंड में ये सेट हो गया हो कि स्ट्रेट लाइन की बात किया जा रहा है, कर्व लाइन की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसको स्टेटमेंट को थोड़ा सा रफ कर दे, किसी को दिक्कत, सारे लोग लिख लिए, वैसे बुक में क्वेश्चन अवेलेबल है, इसको हम रफ कर रहे हैं। अब ये फिगर को रहने दे रहे हैं क्योंकि फिगर का हम लोग को जरूरत है। देखो लग रहा, सारे लोग व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है कि x प्लस वाई का वैल्यू जो है वो w प्लस जेड के क्या है, बराबर है, यही ना जी।
इक्वल दिया गया। एक बात समझो, यहाँ पे देखो ये पूरा जो पॉइंट O है ये अपने राउंड कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 360 का। हमें पता है कि अगर एक कंप्लीट एंगल होगा तो 360, अगर हिंदी में बोला जाए तो 360 का, इंग्लिश में मास्टर बोले तो 360 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे लड़का, सॉल्यूशन में देखो लिखा जाएगा इसको कि पहले हम लोग दो एंगल को लेकर के चले यहाँ से, कोई दिक्कत किसी को, और दोनों एंगल को हम लोग को दिया क्या गया है कि x प्लस वाई का वैल्यू जो है वो w प्लस जेड के इक्वल है, ये गिवन है। समझ लो, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ए ओ बी जो है एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए हम अगर ये प्रूफ कर दे कि जो एंगल x प्लस वाई का वैल्यू या w प्लस जेड का वैल्यू जो आ रहा है अगर 180 डिग्री आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि लीनियर पेयर से ये 100 देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड। हमें दिख रहा है कि ये सर्कल ये पॉइंट जो है अपने अराउंड ये पूरा एंगल कितने डिग्री का सबटेंड करेगा, 360। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड। अरे कोई दिक्कत, आइए कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा, 360 डिग्री। कौन से, तो कंप्लीट एंगल बना रहा है। कंप्लीट एंगल के बारे में पता है कि कंप्लीट एंगल जो होगा 360 डिग्री का होगा। अब देखो जी, या तो w प्लस एक्स प्लस वाई को w प्लस जेड में कन्वर्ट कर दो, और नहीं तो w प्लस जेड को किस में बदल दो, x प्लस वाई में। कोई दिक्कत है जी यहाँ पे? तो बदलने का मतलब क्या है कि इसको हमको तोड़कर बदलना है, नहीं जो वैल्यू दिया है उसके जगह पर रिप्लेस कर देना है। x प्लस वाई के जगह इक्वल्स टू क्या दिया है, w प्लस जेड। तो या तो x प्लस वाई के जगह पर इसको लिख दो, और नहीं तो w प्लस जेड के जगह पर इसको लिख दो, x प्लस वाई को लिख दो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जहाँ पे w प्लस जेड दिया गया है इसको लिख देंगे कि x प्लस वाई, और प्लस में w प्लस जेड के जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई और इक्वल्स टू कितना दिया है, 360 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो x और x अगर ऐड होगा तो कितना हो जाएगा लड़का, 2x। कोई दिक्कत, 2x और प्लस में y और y ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 2y और इक्वल्स टू में 360 डिग्री। बोलो यस या नो? एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। जब मेरे हमसे ज्योमेट्री किसी को समझ में नहीं आए तो उम्मीद कर रहे हैं कि उसको कहीं समझ में नहीं आएगा। इस बात का गारंटी दे रहा है मास्टर, अगर 9th क्लास में ज्योमेट्री समझ गई है, हमसे पढ़ ली प्रॉपर, तो ये गारंटी दे रहे हैं कि तुमको ज्योमेट्री में तुमको कहीं दिक्कत होने वाला, मैथ में दूसरा पोर्शन ही रहता है, मेंसुरेशन, फॉर्मूला याद, क्वेश्चन बनाओ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। मेंसुरेशन में होता क्या है, अब नंबर सिस्टम है, उसमें क्या नंबर सिस्टम में थोड़ा सा जिसको एक्सपोनेंट एंड पावर्स का कॉन्सेप्ट पता हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन का दिमाग में रूप सेट हो, आराम से क्वेश्चन को बना लेगा। मेन समझना इसको, ज्योमेट्री समझ लिया, मैथ समझ लिया, समझ रहे हो? अभी 9th क्लास का तो मैथ पे तुम्हारा प्योर कमांड हो जाएगा, ज्योमेट्री के ऊपर पकड़ है तो, नहीं है तो फिर 9th क्लास का कमांड नहीं बनने वाला है। 2 देखो ये लगा, अब यहाँ से 2 को अगर कॉमन निकाल रहे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई और इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 360 डिग्री। यहाँ से ऐसे लाइन डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 जाकर के क्या करेगा, डिवाइड करेगा, किसको करेगा? तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई में 2, ये कैंसिल होकर आ जाएगा 180 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू आ गया 180 डिग्री। इतना नोट कर लो, फिर एक मिनट का और एक लाइन सेट में, पहले इतना नोट करो सारे लोग, ठीक है? देखो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना ला दिए हम, 180 डिग्री। अब देखो x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, मतलब अगर दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ जाए तो हम क्या बताए हैं कि लीनियर पेयर होता है या नहीं होता है लड़का? तो हम लिख सकते हैं कि जब लीनियर पेयर जहां भी बने वहां पे स्ट्रेट लाइन का कंडीशन बनता है। देखो इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से, अब लिख सकते हैं जब दो एंगल का सम 180 डिग्री आ गया तो दोनों एंगल कौन सा है, ए ओ सी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो लड़का एक लाइन लिख लो, एंगल ए ओ सी, अब प्लस में एंगल दिया गया है बी ओ सी, अब दोनों का सम कितना आया है, 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि 180 डिग्री है तो लिख सकते हैं कि ए ओ बी क्या है, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये लीनियर पेयर से होगा, दोनों का सम जो दिया गया है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और मेरा रिजल्ट हो जाएगा प्रूफ, हेंस प्रूफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ज्योमेट्री नहीं समझ में आए तो दुर्भाग्य है। लिख लो ए ओ बी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन।
किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, समझ रहे हो? जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत होगा तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। और बहुत सारे क्वेश्चन नेक्स्ट, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उस कम से कम चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पर डे तुम्हें लेटेस्ट वीडियो और सारे क्वेश्चन के एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमसे जुड़ जाओ, इस चैनल से जुड़ जाओ। तुम्हें एक हर चैप्टर का क्वेश्चन जब स्टार्ट है तो इसको पूरा करके ही छोड़ेंगे, ठीक है? चलो।